अच्छा, ऐसा मुमकिन है कि पेशेंट्स को जैसे जो आपके पास आते हैं, आप पहले से उन्हें बताएं कि अपने पाँव का मसाज करवाएं या ऐसे जूते इस्तेमाल करें, कोई इस टाइप की आप प्रिकॉशंस भी देते होंगे ना जी जी बिल्कुल। पेशेंट्स को, ताकि वो ज़ख्म ना हो या वो ऐसी वो कोई। जी बिल्कुल। एहतियाती तदाबीर जो है वो इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसी के लिए हम पेशेंट को बहुत ज़्यादा एजुकेट करते हैं। एहतियाती तदाबीर ये हैं कि आप मरीज़ को चाहिए कि वो अपने पाँव का रोज़ाना मुआयना करें। अपने पाँव को हर दिन में कम से कम एक दफ़ा अपने पाँव को अच्छे तरीके से चेक करें, उंगलियों के दरमियान देखें, कट्स के लिए देखें, कोई बॉयल बन गया, कोई छाला बन गया उसके लिए देखें, कोई सख्त टिश्यू डेवलप हो रहा है उसके लिए देखें। और डेली अगर कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि वो बहुत मोटापा होने की वजह से या पेट बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से अच्छे तरीके से अपने पाँव का मुआयना नहीं कर सकते, तो आप अपने घर में किसी और को आप कह सकते हैं कि मेरे पाँव को अच्छे तरीके से देखो, कहीं कोई कट तो नहीं लगा हुआ, कोई ज़ख़म तो नहीं बना हुआ। तो रोज़ाना एक दफ़ा अपना मुआयना ज़रूरी है। दूसरा ये कि अपने पाँव को रोज़ाना आप धोएं, साफ़ रखें, रोज़ाना पाँव को वॉश करें, और वॉश करने के बाद मरीज़ को अपने पाँव को खुश करना ज़रूरी है। खुश करने के अगर आप उसको गीला ही रखेंगे और अपनी सॉक्स पहन लेते हैं तो वहाँ पर फंगस लगने की का रिस्क होता है उंगलियों के दरमियान। ख़ास तौर पर हमारे पास बहुत सारे मरीज़ होते हैं जो डायबिटिक होते हैं और उनकी उंगलियों के दरमियान फंगस लगी होती है, तो उसको ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। या आप पाँव जैसे ही आप धोएं उसके बाद आप उसको टॉवल से, साफ़ टॉवल से, तौलिए से अच्छे तरीके से उसको साफ़ कर लें, या जो है वो साफ़ खुश्क कपड़े से आप उसको साफ़ कर लें। टिश्यू पेपर से इज्तनाब करें, क्योंकि उसके जो पीसेस हैं वो टूट के जो है वो रह जाएं, तो उसकी वजह से अगर कोई कट है वहाँ पर तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। तो एक तो साफ़ रखना और खुश करना ये ज़रूरी है। दूसरा ये है कि आप अपने पाँव पे सॉक्स, जुराबें, वो ढीली ढाली जुराबें पहने, टाइट जुराबें भी नहीं पहननी। उससे क्या होता है, पहले ही खून का बहाव जो है वो पाँव की तरफ कम होता है डायबिटिक्स में, तो अगर आप टाइट जुराबें पहनेंगे तो उससे खून का बहाव और कम होने का रिस्क होता है। तो खुली जुराबें पहने, लूज़ पहने और साफ़ सुथरी पहने, और जुराबें पहने रखें ऑल टाइम। यही रिकमेंडेशन है कि आप हर वक्त पहने रखें। और जूते जो है ना, जूतों का ख़ास तौर पर इसमें बहुत मरीज़ की एजुकेशन में हमारी सिग्निफिकेंस है। जूते जो है ना वो ख़ास तौर पर मरीज़ को पहनने चाहिए कि जो खुले हों। और अब तो डायबिटिक फुट भी हाँ जी, बिल्कुल जो है, मार्केट में अवेलेबल है डायबिटिक शूज़ जो हैं वो भी अवेलेबल हुए हुए हैं, और वो ख़ास तौर पर डिज़ाइन किए जाते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। और उसमें क्या होता है कि आप वो जॉगर स्टाइल में भी होते हैं और भी डिफरेंट स्टाइल में होते हैं, उसमें जो आपके आगे टोज़ हैं उसको अकोमोडेट करने के लिए वो कुशादा होते वो हैं। शायद इसी वजह से, क्योंकि ज्यादातर टोज पे ही जख्म होते हैं ना, जी अंगूठा जख्मी हो जाएगा या साथ वाली जी उंगली हो जाएगी, जी। तो उनकी फॉर्मेशन ऐसे है। हाँ, और वो आगे से थोड़े से वो होते हैं, ब्रॉड होते जी हैं, जी कुशादा होते हैं, जी। और अंदर से ना सिलाइयाँ यूजली नहीं होती, ताकि सिलाइयाँ होंगी तो उससे भी कोई रगड़ लगेगी, फ्रिक्शन होगी, तो सॉफ्ट होते हैं, अंदर से नरम होते हैं, और उनका सोल जो है ना वो भी सॉफ्ट होता है। और अगर जॉगर्स हैं, जॉगर स्टाइल में हैं, तो ऊपर जो लेसेस होती हैं वो भी जो है वो टाइट करने वाली नहीं होती, लूज़ होती हैं। तो ये इसके ख़ास डिज़ाइंड शूज़ जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। आप जाके कहें कि मुझे शुगर है, मुझे शुगर वाले जूते चाहिए, तो उस हिसाब से आपको वो दे देते हैं। अच्छा, इसका भी कोई लॉजिक है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, अक्सर मैंने देखा है कि वो कहते हैं वाइट कलर की सॉक्स पहने हाँ जी, डायबिटिक्स को। वाइट कलर की सॉक्स की सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोई कट लगा हुआ है, पेशेंट को उसका पता नहीं चला, उसमें से कोई खून निकला है, पस निकली है, तो वो वाइट पे नुमायाँ हो जाएगी, मरीज़ को पता चल जाएगा। तो इसलिए चूँकि इसमें सेंसेशंस, इसाबी निज़ाम, नसें ख़राब हुई होती हैं और मरीज़ को सेंसेशंस महसूस ही नहीं होती, कट्स का पता ही नहीं चलता और ज़ख़म का भी पता नहीं चलता, तो सफ़ेद जुराबों पर कोई स्टेन लग जाएगा तो मरीज़ को पता चल जाएगा, ये बात। उसके अलावा जो है वो और हम इसमें मरीज़ को एक्सरसाइजेस करने के लिए हम कहते हैं कि पाँव जो है ना वो आप अपना जो है ना वो ऊपर नीचे पाँव को अगर आप बैठे हुए हैं लेट सपोज घर में, तो आप अपने पाँव को हिलाते रहें, उसकी हरकत रखें। उससे क्या होगा कि खून का बहाव जो है ना वो बेहतर होता रहेगा। इसके अलावा जो है वो सख्त वो कैलिसेस बन जाते हैं जोड़ों पर, आपके पाँव के एड़ियों पर, नीचे जो है वो पाँव के निचले हिस्से पर, तो उसमें अक्सर मरीज़ मैंने क्या देखा है वो क्या करते हैं, घर में जो शेवर होता है ना उससे उसको शेव कर देते हैं। ये बिल्कुल
इससे इज्तनाब करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि इससे इन्फेक्शन का रिस्क होता है। अगर उन्होंने एक तो ब्लेड इस्तेमाल किया है, उससे जो है वो अगर किसी और ने इस्तेमाल किया हुआ है तो उससे इन्फेक्शन का रिस्क होगा। दूसरा, अगर वो ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं तो भी अगर जो है वो उसको ज़्यादा शेव कर दिया तो वहाँ पर इन्फेक्शन का रिस्क होगा, और एक दफ़ा इन्फेक्शन होगी और अगर शुगर कंट्रोल ना हुई तो वहाँ पर अल्सर बन जाएगा और फिर वो अल्सर की हीलिंग का इशू आएगा। और इसमें तो आपको पता है कि डायबिटीज़ में ज़ख्म जल्दी ठीक भी नहीं होते। अगर फुट पे कोई ऐसा ज़ख्म हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए फिर आपको कोई अलग से मेडिसिन वगैरह देनी पड़ती है? हाँ जी, बिल्कुल। ज़ख़म जो है वो हो जाए तो फिर तो उसमें डिपेंड करता है ज़ख़म की नोयत क्या है। अगर तो छोटा सा कट है या माइनर एब्रेजन है, ज़ख़म है, तो उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं और साथ में उसमें ब्लड शुगर पेशेंट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को उसमें इन्फेक्शन हो गई है, कोई पस पड़ गई है, साथ में मरीज़ को बुखार हो रहा है और कपकपी तारी हो रही है, तो उसमें हम एंटीबायोटिक्स मरीज़ को ऐड करते हैं और साथ में ब्लड शुगर टाइटली उसको जो है वो एक्टिवली उसको मैनेज करते हैं ताकि शुगर कंट्रोल के साथ और एंटीबायोटिक्स के साथ उस ज़ख़म की हीलिंग जल्दी हो जाए।